राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भूल कर भी तुलसी जी की पूजा इन औरतों को नहीं करनी चाहिए दोस्तों, वरना उस पूजा के फल के बजाय हमें जो है हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो है नुकसान भी होने लग जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हम इन औरतों को भूल कर भी तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में पूजी जाने वाली तुलसी का एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी होती है। आदिकाल से ही तुलसी का प्रयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में भी रखा जाता है। इसके पीछे एक दोस्तों कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी, मृत्यु के देवता भी जो हैं वह नहीं आ सकते हैं। तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है। साथ इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इसके औषधीय गुणों के अलावा ये कभी कभी हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा जाती हैं। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको भूल कर भी कभी भी तुलसी जी की जो पूजा होती है वो पूजा आपको करनी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये मन जाता है कि इसने पूजने वाला व्यक्ति भी शुरू जाता है। तुलसी पे प्रतिदिन जल चढ़ाने से आयु लंबी होती है। तुलसी के पत्ते हमें नहीं चबाने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में हमें लाभ प्राप्त होता है और तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं, जिससे हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती हैं। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी। लेकिन घरों के मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी ही पाई जाती हैं। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होती हैं उनको तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इसमें संदर्भ है कि दोस्तों, महाभारत कालीन एक कथा आती है कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने से किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को सबसे अलग रहना पड़ता है। इसीलिए जो भी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को बहुत ही पाप लग जाता है। और ऐसे दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या है, तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपको हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आप कोर्ट मैरिज भी की है तो आप भी तुलसी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी महिलाओं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें, विधि विधान से शादी के 7 फेरे लें, उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं और माता तुलसी आपसे नाराज भी हो सकती हैं। और ऐसे दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी की आप पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी जी का पूजन आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, चरित्रहीन व्यक्ति या फिर औरतें जो भी हो
और जिनके मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को तुलसी के पौधों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। अगर आपका मन सच्चा हो तो यह आपको तुलसी की पूजा जो है करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह व शाम दोनों समय आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास आपको दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर होने लग जाते हैं। दोस्तों, सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अगर तुलसी जी का पौधा सूख जाता है तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का न्योता जो है आ सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लग जाता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोग देखते हैं कि अक्सर तुलसी के पौधे लगभग सभी के घरों में होते हैं और घर के सभी लोग जो हैं तुलसी को जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज़्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा भी सकता है। तुलसी के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, इसीलिए जितना हो सके आपको तुलसी के पौधे को कम पानी देना चाहिए। और अगर घर वाले जो भी पानी आप चढ़ाते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा सा ही पानी आपको तुलसी पर चढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही रात के समय भी शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे एकादशी का दिन, रविवार का दिन, सूर्य या चंद्र ग्रहण का दिन। इस दिनों में आपको तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को जो है दोष भी लग जाता है। और कई बार दोस्तों, हम ये लोग देखते हैं कि कई महिलाएं तुलसी को चुनरी उड़ाती हैं और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर बदलती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बीच में ही वह तुलसी पुरानी हो जाए तो आपको उस चुनरी को हटाकर नई चुनरी जो है माता तुलसी जी को उड़ा देनी चाहिए। और दोस्तों, सुबह व शाम माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि घर की महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला करके ही कर लेती हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, तुलसी माता का अपमान होता है। तो आपको भूल कर भी अन्य पूजा जो भी आप पूजा करते हैं उस पूजा की तरह आपको तुलसी पूजा के दौरान बाल जो हैं आपको उसमें बांध लेना चाहिए। और जब भी आप तुलसी जी को दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं दीपक को, तो उससे जब वो बुझ जाए तो उसे आपको वहाँ से हटा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है, अगर आपके घर के अंदर है, तो उसे दोस्तों जितना जल्दी हो सके उस तुलसी जी के पौधे को बाहर रोपित कर दें, क्योंकि तुलसी जी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसीलिए तुलसी ने उसे कहा कि वह उनके घर आना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी जी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। अंदर की तरफ जो है वो पौधा कभी भी नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों, जितना हो सके आपको, अगर आपके घर के अंदर तुलसी जी का पौधा है तो आपको उसे बाहर लगा देना चाहिए। और तुलसी जी का पौधा है जो, उसको आप अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ पर उसकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि जो भी नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करता है तो तुलसी को पूजने वाला व्यक्ति को स्वर्ग जो है प्राप्त होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप ये बात ध्यान में रखकर तुलसी जी के पौधों से संबंधित
ये बातें करते हैं, या इन महिलाओं को भूल कर भी तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना दोस्तों पूजा के फल के दौरान हमें बहुत ही भयंकर नुकसान भी हो सकता है।